हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस इन रशिया रोड मैप के बारे में कि आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से और उसके बाद एलिजिबिलिटी सेलेक्ट कर लेते हो और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो एडमिशन के लिए। उसके पूरा क्या प्रोसेस रहता है इंडिया में और पूरा क्या प्रोसेस रहता है रशिया में। ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखना ताकि आपको पूरे प्रोसेस की जानकारी हो और इससे आपके साथ फ्रॉड होने की चांसेस भी जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। जल्दी से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है। आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए पीसीबी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सेकंड क्राइटेरिया आपकी नीट क्वालिफिकेशन। नीट आपका क्वालिफाई होना चाहिए जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उसी ईयर में, ताकि आप एमबीबीएस इन रशिया करने के बाद इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और आप इंडिया प्रैक्टिस कर सके। अगर आप विदाउट नीट एडमिशन लेते हो तो आप इंडिया प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। थर्ड क्वालिफिकेशन इज एज। एटलीस्ट आपकी 17 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए या फिर आप 17 के टर्न हो जाने चाहिए एटलीस्ट 31 दिसंबर जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उससे पहले। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप एलिजिबल हो और उसका एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करते हो और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। तो डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, आपके 10-12 की मार्कशीट की स्कैन कॉपी, आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए और अपने आधार कार्ड से प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हो। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको आधार कार्ड सबमिट करने की नीड नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट आपको लास्ट में सबमिट करना होगा इन्विटेशन लेटर के टाइम पे, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आप आधार कार्ड के बेसिस पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिसमें स्टार्टिंग से ही पासपोर्ट सबमिट करना होता है। These are the documents required and also one photo of yours. These are all the documents required for admission. जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो उसके बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप रहता है आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन एंड नोटराइजेशन। जो स्कैन कॉपीज आपने सबमिट की थी आपके डॉक्यूमेंट्स की, उन सभी डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होती है रशियन लैंग्वेज में, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन है एडमिशन का वो मोस्टली रशियन लैंग्वेज में ही होता है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ट्रांसलेट होते हैं रशियन लैंग्वेज में और नोटराइज होते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ट्रांसलेशन सबमिट करनी होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नोटराइज ट्रांसलेशन सबमिट करनी होती है, डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रांसलेट होते हैं रशियन लैंग्वेज में और नोटराइज होते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, विच इज़ एडमिशन लेटर और एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब मैंने इन दोनों स्टेप को इकट्ठे इसलिए रखा है क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में पहले आपका एडमिशन लेटर इशू होता है विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो विद इन 1 वर्किंग डे आपकी ट्रांसलेट हो जाते हैं। उसके बाद विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पहले एडमिशन लेटर इशू करती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो कि पहले एंट्रेंस एग्जाम लेती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ दोनों का। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा क्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है और कजान स्टेट है जो कि पहले एडमिशन लेटर इशू करती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सचनो यूनिवर्सिटी है जो कि पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। सचिन यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर है वो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले भी इशू करवा सकते हो, लेकिन उसका कोई एक्चुअली बेनिफिट नहीं है, क्योंकि सचिन यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर है उस पर बस ये मेंशन होता है कि हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, नथिंग एल्स। जबकि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन लेटर होता है उन पर क्लियरली मेंशन होता है कि हम आपको एक सीट ऑफर कर रहे हैं एमबीबीएस कोर्स के लिए और ये आपकी ड्यूरेशन रहेगी, और ये सब जो है एडमिशन लेटर पे मेंशन होता है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है और फिर जो है बाकी का प्रोसेस आगे रहता है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पहले एडमिशन लेटर इशू हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ एग्रीमेंट। आपका एडमिशन लेटर इशू हो गया या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, जिसमें कि तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने में। उसके बाद इशू होता है आपका एग्रीमेंट।
सो एग्रीमेंट जो है वो ऑफिशियल एग्रीमेंट होता है आपके बीच में और यूनिवर्सिटी के बीच में, जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती है। इसके अलावा कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसके अलावा कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस क्या रहेगी, फीस पेमेंट की डेडलाइंस क्या रहेगी, वो सारा एग्रीमेंट ही मेंशन होता है। और यूनिवर्सिटी के अकाउंट डिटेल्स भी जो है वो एग्रीमेंट में मेंशन होती है, जहाँ पे आप डायरेक्टली फीस पे कर सकते हो। सो ये हो गया थर्ड स्टेप, आपका एग्रीमेंट इशू होता है एंट्रेंस एग्जाम के बाद। फोर्थ स्टेप जो रहेगा वो रहेगा फीस पेमेंट। सो एग्रीमेंट इशू होने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी होगी। कोविड से पहले एक्चुअली ये होता था कि बच्चा रशिया जाने के बाद फीस पे करता था और एंट्रेंस एग्जाम भी वो रशिया जाने के बाद भी होता था। लेकिन कोविड के बाद अब ऐसा होता है कि एंट्रेंस एग्जाम आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी होती है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है आप सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकते हो या फिर आप ईयरली भी पे कर सकते हो। मोस्टली स्टडीज़ में लाइक सेमेस्टर वाइज का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है इन्विटेशन लेटर का। सो इन्विटेशन लेटर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइट कर रही है रशिया में पढ़ने के लिए। और इन्विटेशन लेटर जो है उसमें कुछ दिन का टाइम लगता है और यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली 15 से लेके 40 वर्किंग डेज तक लग जाते हैं इन्विटेशन लेटर में इशू होने में। यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है एक्चुअली। तो इन्विटेशन लेटर चाहिए होता है आपके वीज़ा के लिए, इंडिया में जो आपका स्टूडेंट वीज़ा लगेगा उसके लिए। तो जब आपका इन्विटेशन लेटर आ जाता है उसके बाद हमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी मार्कशीट्स की एंड आपके पासपोर्ट की। मार्कशीट्स की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आपके मार्कशीट जो है वो अपोस्टाइल होते हैं, और आपके पासपोर्ट की इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आपका वीज़ा लगता है। सो इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे और इसके अलावा आपको HIV का टेस्ट भी कराना होगा, तो HIV नेगेटिव रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होती है और आपकी फ़ोटोग्राफ्स तो वो आपको सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपका रशियन स्टूडेंट वीज़ा लग जाता है, जो कि लगता है तकरीबन 5 to 6 वर्किंग डेज़ में वीज़ा लग जाता है अगर नॉर्मल इन्विटेशन है। तो अगर आपका ई इन्विटेशन इशू हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से तो उस केस में कम से कम 11 से 12 दिन लग जाते हैं ई इन्विटेशन पे वीज़ा इशू होने में। नॉर्मल इन्विटेशन में सिर्फ 5 to 6 वर्किंग डेज लगते हैं। सो आपका अभी वीज़ा लग गया है, उसके बाद बनते हैं बैचेस। तो जो ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स होती है वो यूजुअली हम स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में करवाते हैं, लाइक 10 to 12 स्टूडेंट्स का जो है ग्रुप रहता है और साथ में हमारे टीम मेंबर भी होता है। तो सभी का जो है ट्रैवल अरेंजमेंट्स फिक्स होती है, डेट फिक्स होती है और आपकी फ़्लाइट्स वगैरह वो सब अरेंज होती है। उसके बाद हमारे टीम मेंबर जो है 10 to 12 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उनसे ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने से पहले जो है आपका कोविड टेस्ट होना ज़रूरी है विदिन 48 आवर्स ऑफ लैंडिंग इन रशिया। लाइक अगर आपकी फ़्लाइट 13 तारीख की है तो 11 तारीख के बाद से आपको कोविड टेस्ट कराना होगा क्योंकि वो 48 आवर्स तक ही वैलिड होगा। सो आपका कोविड टेस्ट होता है और कोविड टेस्ट जो है वो करवाने के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हो। कोविड टेस्ट के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पहले से ही इन्फॉर्म करना होता है स्टूडेंट के अराइवल के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स का जो है हम इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि जब आप रशिया में इमिग्रेशन पे जाते हो तो कोई भी इशू बच्चे को ना आए। सो ये था ट्रैवल अरेंजमेंट्स का जो है पार्ट। इसके बाद जो है आप रशिया को जाते हो तो हमारे टीम मेंबर आपके साथ रहता है। आपका इमिग्रेशन होने के बाद आपके बैगेज कलेक्ट होते हैं, उसके बाद आपको एयरपोर्ट से लेके यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक ले जाया जाता है और वहाँ पे जाके जो सबसे पहला लाइक वर्क होता है वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो जब भी आप रशिया में जा रहे हो तो विदिन 3 डेज़ आप जिस प्लेस पे स्टे कर रहे हो वहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आपका हॉस्टल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है स्टूडेंट्स की जैसे कि फूड और सिम कार्ड वो सब हम अराइवल पे प्रोवाइड करवा देते हैं। आपका हॉस्टल रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है क्योंकि बैंक अकाउंट के लिए भी ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए होता है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही हम आपका बैंक अकाउंट ओपन करवा देते हैं। रशिया में जो मेन बैंक है स्वेर बैंक, तो उसमें आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। उसमें अराउंड 1 to 2 डेज मैक्सिमम जो है उसमें लगते हैं।
सो बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद सिम कार्ड और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो सब हो गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके मेडिकल इंश्योरेंस। सो मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको रशिया में ट्रैवल करने से पहले बनवाना होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रशिया ट्रैवल करने के बाद बनवाना होता है। तो आपका अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बना है तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस बनवाना होगा और आपके मेडिकल चेकअप्स भी होंगे। सो मेडिकल चेकअप्स जैसे पहला होता था तो वो भी आपको करवाना होगा, लेकिन अभी 29 दिसंबर के एंड 29 दिसंबर 2021 और 22 कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से जो बच्चे रशिया में एंटर कर रहे हैं उनको 2 टेस्ट एक्स्ट्रा करवाने होंगे। यूजुअली वो ड्रग टेस्ट होता है और आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है जैसे कि HIV, सिफिलिस, इनका भी टेस्ट करवाना होता है। तो ये 2 टेस्ट एक्स्ट्रा ऐड अब हो गए हैं जो कि सभी बच्चों को करवाने होंगे विदिन 30 डेज ऑफ एंट्रिंग रशिया। तो ये टेस्ट भी जो है आपको करवाने होंगे। इसके अलावा 2 चीज़ें और है जो कि सेम रूल में अप्लाई होती है कि आपको बायोमेट्रिक्स रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा और आपको पुलिस वेरिफिकेशन और फिंगरप्रिंटिंग भी जो है वो करवानी होगी। सो ये सारा आपका अभी वर्क होता है रशिया पहुंचने के बाद। सो ये सब हो गया, आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपको सिम कार्ड मिल गया, मेडिकल इंश्योरेंस आपका बन गया, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया। इसके साथ साथ आपकी स्टूडेंट आईडी भी जो है आपको यूनिवर्सिटी पहुंच के जो हार्ड कॉपी होती है वो भी मिल जाती है। अब सारा वर्क हो जाता है बच्चे का। उसके बाद बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो फिर से ट्रांसलेट होते हैं रशियन लैंग्वेज में और नोटराइज होते हैं। ट्रांसलेट और नोटराइज होने के बाद डॉक्यूमेंट जो है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट होते हैं और आपका वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई होता है। सो जो आपको रशिया में स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, रशियन स्टूडेंट वीज़ा, वो आपका वैलिड रहता है सिर्फ 90 डेज़ के लिए। सभी स्टूडेंट्स का ऐसा ही रहता है। उसके बाद जब आप रशिया चले जाते हो, लेट से आपका ट्रैवल अरेंजमेंट होता है इन अक्टूबर, आपका वीज़ा वैलिड रहेगा दिसंबर तक। तो आपको नवंबर में या उससे पहले आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और फॉर्म फिल करना होगा। ऑफकोर्स हम आपको इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए ई साइड डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स और आपका पासपोर्ट जो यूनिवर्सिटी में आपको सबमिट करना होगा ताकि यूनिवर्सिटी आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कर दे नेक्स्ट 1 ईयर तक। लाइक दिसंबर आपका एक्सपायर हो रहा था तो नेक्स्ट दिसंबर तक वो आपको एक्सटेंड कर देंगे वीज़ा। वीज़ा एक्सटेंशन में तकरीबन 20 से 25 दिन लगते हैं, तब तक जो पासपोर्ट है आपको यूनिवर्सिटी में ही सबमिट रहता है। उसके बाद जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो आपको वापस मिल जाता है। अगर आप टाइमली अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं करते हो यूनिवर्सिटी में, लाइक आप दिसंबर में आपका एक्सपायर हो रहा है और दिसंबर मिड में आप जाके पासपोर्ट सबमिट करते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीज़ा एक्सटेंशन में कम से कम 20 to 25 वर्किंग डेज लगते हैं। अगर आप डिले करते हो तो आपका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा और यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेल भी कर सकती है। तो इन सभी बातों का काफ़ी ध्यान रखना होता है, बट ऑफकोर्स इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे आपका हॉस्टल रजिस्ट्रेशन होता है, आपका स्टूडेंट आईडी मिल जाती है, बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, सिम कार्ड, वो सब हो जाता है। उसके बाद ही हम वीज़ा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जब किसी यूनिवर्सिटी का होता है तो आपके पास जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल होता है तो उसकी आईडी पासवर्ड भी आपके पास आ जाता है जिस पे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो इससे आपको एक ऑफिशियल कंफर्मेशन ही मिलेंगे कि हाँ आपका एडमिशन प्रोसेस जो है यूनिवर्सिटी में चल रहा है। सो ये था पूरा एडमिशन प्रोसेस रशिया में, रशियन जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एडमिशन का। एडमिशन्स अभी ओपन है सभी यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आपको कोई भी डाउट है पूरे एडमिशन प्रोसेस में, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे मेंशन्ड है और जैसा कि मैंने आपको बताया एडमिशन अभी ओपन है, तो एडमिशन के लिए आप हमें 2 नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमें सारी क्वेरीज भी क्लियर कर सकते हो। So see you in the next video and I hope you find this video informative. Have a good day.